सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सपेक्ट विजन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि फॉर्म आ चुका है और हमने आपके लिए जल्द ये वीडियो लेके आ गया कि यहां पे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहां पे हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताएंगे, पूरा प्रक्रिया बताएंगे, किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करोगे खुद का और किस तरह से पारा मेडिकल का फॉर्म भरोगे। आपको कोई साइबर कैफ जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको ए से लेके जेड मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं खुद करके बताऊंगा। तो अगर आप चाहते हो फॉर्म खुद से फिलअप करना तो ये वीडियोस आप लगा लो सामने में और इसमें जो मैं बता रहा हूं उसको आपको देख देख के आपको फॉर्म फिलअप करते चलना है ना। उसके बाद मैं पहले आपको एक और खुशखबरी बताना चाहूंगा, क्योंकि एग्जाम आ गया तो आप पे प्रेशर है और इस प्रेशर को कम करने के लिए एक्सपेक्ट विजन का पूरा टीम आपके साथ खड़ा है। हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रहा है यूट्यूब पे, तो अभी तक आपको नहीं पता है तो जल्दी जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पे और जो क्लास चल रहा है उसे आप रेगुलर जाके देखिए। 7 से 8 बजे तक डेली 7 से 8 में क्लास चलता है बाबू पारा मेडिकल का। उसके साथ साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि कुछ भी नया अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, है ना। क्लास को लेके, एग्जाम को लेके जो भी अपडेट आएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पहले देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं वन बाय वन स्टेप, हर एक स्टेप बताएंगे कैसे आपको फॉर्म अच्छे से फिलअप करना है ताकि कोई गलती ना हो आपसे, है ना, कोई मिस्टेक ना कर दो। ठीक है, तो चलिए पहला काम जो हम करेंगे, पहले काम में आप मोबाइल पे आ जाओगे। मोबाइल पे जाओगे तो यहां पे क्रोम होगा, आपके मोबाइल में भी क्रोम होगा, तो क्रोम पे क्लिक करोगे। ठीक है, क्रोम पे क्लिक करोगे या जो सा भी ब्राउज़र होगा आपके मोबाइल में उस पे आप क्लिक करोगे और यहां पे आप सर्च करोगे बाबू, यहां पे सर्च करोगे BCECEB का सर्च करोगे या फिर आप DCECEB सर्च करोगे तो आ जाएगा, है ना। ये दोनों में से कुछ भी सर्च करोगे आपको आ जाएगा। तो यहां पे हम क्लिक कर दिए, यहां पे आ जाएगा बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम BCEC का पोर्टल खुल जाएगा। इस पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पे आपको आगे में ही दिख जाएगा ऑनलाइन पोर्टल ऑफ DCECE पारामेडिकल PMM। इस पे आप क्लिक कर दोगे तो जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऐसा कुछ खुलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ खुलेगा और यहां पे आपको यहां पे एक बार यहां पे लिखा होगा 19 से फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 21 तारीख तक चलेगा, अगले महीने तक। ये बात आप माइंड में डाल लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला काम आपको करना है, खुद को रजिस्टर करना होगा, अपना प्रोफाइल पंजीकृत करें, ये काम सबसे पहले करना होगा। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा। ठीक है, आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा तो जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा आप मोबाइल खोल के सामने करते चलो। ठीक है, तो पहला काम है आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा और फिर आप नीचे आ जाइएगा। यहां पे आपको प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप सिर्फ एक कोर्स करना चाह रहे हो तो 750 रुपए प्राइस है, 2 करना चाह रहे हो 850 रुपए लगेंगे और अगर तीनों साथ में करना चाह रहे हो तो 950 रुपए लगेंगे। लेकिन अगर आप तीनों साथ में करना चाह रहे हो तभी यह संभव है जब आप 12th कर चुके होगे, तभी तीनों साथ में कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, और पैरामेडिकल के लिए 12th क्वालिफाई होना चाहिए। नीचे आ जाओगे, स्क्रोल करते 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 लास्ट में आओगे एकदम, है ना, एकदम लास्ट में। चलिए एकदम लास्ट में आ जाओगे, यहां पे आपको आके आई एग्री पे क्लिक करना है और प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर डालना है। जैसे ही आप करोगे तो यहां पे आपको बहुत सारे चेकिंग करने के लिए आएगा कि आप ये पढ़ लो और खुद को कंफर्म करो। तो एकाएक ही करने से अच्छा है आप यहां पे एक बार में चेक ऑल कर दीजिएगा, सभी पे चेक हो जाएगा। ठीक है, और उसके पास फिर नीचे आके आपको एग्री पे क्लिक कर देना है। फिर यहां लिखा है डू यू विश टू सेव, हम लिखेंगे यस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आपको ऐसा कुछ खुल के आएगा, यहां पे आपको अपना पर्सनल नाम डालना है। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स डालना है। ठीक है, मतलब अपने बारे में पर्सनल डिटेल्स डालना है। तो आपको पहले अपना नाम डाल देना है। तो चलो मैं नाम अपना डाल देता हूं। ठीक है, आप भी अपना नाम डालोगे और वही नाम डालना जो आपके 10th या 12th के मार्कशीट पे है, वही नाम आपको डालना है। एकदम सेम टू सेम डिटेल भरना। अगर मिसमैच हो जाएगा तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगा, फिर आप बाद में दौड़ोगे। ठीक है, इसलिए आप खुद से भरो। साइबर कैफ में बहुत बार गलती कर देता है, तो आप खुद से ही फॉर्म भरो, वही अच्छा है। ठीक है, तो यहां पे जैसे ही जाओगे आप मोबाइल से भी भर सकते हो। अपना यहां पे नाम डाल दोगे, जैसे मैं यहां पे कुछ अपना नाम डाल देता हूं। ठीक है, ANI अपना नाम डाल दिया। उसके बाद अपना नाम को फिर से कंफर्म कर दोगे, तो फिर से हम यहां पे कंफर्म कर दे रहे हैं नाम।
उसके बाद पापा का नाम डालोगे, तो मैं डाल देता हूं, मैं अपना एक सैंपल डाल रहा हूं। आपको अपना जो भी डिटेल है आप अपने सामने एडमिट कार्ड रखना, 10th या 12th का, अगर 12th बेसिस पैरामेडिकल कर रहे हो तो 12th का आप रखोगे, और उसमें जो जो डाला हुआ है वो आपको डालते चलना है, ठीक है। जो भी दिया हुआ है वही डालना, देख के एकदम डालना, अपने मन से डालोगे तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो एकदम देख के डालना, ठीक है। मम्मी का नाम यहां डाल देना, ठीक है। अब यहां पे आप आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो डेट ऑफ बर्थ चलो हम ले लेते हैं, ठीक है। कुछ अपना जो ओरिजिनल होगा मार्कशीट पे वही डालना, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, ठीक है। और जो डेट ऑफ बर्थ डालोगे उसको दोबारा यहां पे डालना होगा कंफर्म करने के लिए, तो सेम चीज आपको दोबारा डाल देना है, ठीक है। ईयर, ठीक है। उसके बाद आपको अपना जेंडर चुन लेना है ना, अगर आप मेल हो तो मेल, अगर आप लड़की हो तो फीमेल, ठीक है। तो यहां पे चुन लिए और फिर से उसको कंफर्म कर देना है, कर दिए। अब आपको आइडेंटिटी टाइप पूछ रहा है, इस पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको क्लास 10th का रोल नंबर डालने कह रहा है, तो यहां पे हम क्लास 10th का रोल नंबर डालेंगे। जो भी आपका एडमिट कार्ड है, मार्कशीट है, उसमें रोल नंबर दिया होगा, तो 10th का जो भी रोल नंबर होगा आपको यहां पे डालना है। तो चलो मैं डाल देता हूं, ठीक है। आपको अपना एडमिट कार्ड खोलना है और आपको वहां से डालना है। चलिए मैंने डाल दिया। उसके बाद आपको यहां पे मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। यहां मोबाइल नंबर डालना है और यहां पे ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद यहां पे पासपोर्ट बनाओगे, है ना। पासपोर्ट याद रखना, पासपोर्ट जो भी आप बनाओगे वो आपको कॉपी में लिख के रख लेना है, मोबाइल में सेव रख लेना है, फोटो खींच के रख लेना है, क्योंकि अगर पासपोर्ट याद नहीं रहेगा आगे आपको बड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। इसलिए पासपोर्ट याद रखना। तो मैं यहां पे एक पासवर्ड लिख देता हूं, ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद फिर से वही पासवर्ड कंफर्म डालना है, ठीक है। यहां पे मैं फिर से वही पासवर्ड कंफर्म कर देता हूं, ठीक है, डाल दिए। उसके बाद यहां पे जो सिक्योरिटी पिन दिया हुआ लिखा है उसको डालना है, ठीक है। ये सब डालने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करोगे, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करोगे, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको खुल के आ जाएगा। चलो मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं, मैं यहां पे पर्सनल डिटेल डाल देता हूं, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। आपको अपना ईमेल आईडी मोबाइल डालना है, मैं ईमेल आईडी मोबाइल दिखा नहीं सकता, तो मैं यहां पे डाल के सबमिट पे क्लिक करता हूं। तो यहां पे जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे फिर आपको सेव का ऑप्शन आएगा, फिर उस पर क्लिक कर दोगे तो आपको फिर से एक बार खुल के जो डिटेल आपने डाला है वो आपको खुल के आ जाएगा। यहां ये खुल के आने का के लिए क्या, यहां पे इसका क्या काम है, आप जैसे ही नेक्स्ट पे कीजिएगा तो ये फिर से सेम टू सेम जो डिटेल आपने डाला है वही खुल के आएगा। आपको एक बार देख लेना है कि जो भी आपने डाला है वो सही है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि हमने कुछ गलत डाल दिया या फिर रोल नंबर गलत कर दिया या ईमेल आईडी गलत डाल दिया तो यहां पे आप एडिट पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपको लगता है नहीं हमने सब कुछ सही डाल दिया है तो आप यहां पे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा और फिर जब आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा ना तो मोबाइल पे आपका ओटीपी जाएगा। आपके मोबाइल पे भी 1 टाइम ओटीपी जाएगा, ईमेल पे भी 1 टाइम ओटीपी जाएगा, ठीक है। तो आपको अपना मोबाइल खोलना है, जो मोबाइल नंबर दिए होंगे सेम मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया होगा, तो यहां पे ओटीपी आ गया है, तो जो ओटीपी आया यहां पे आपको डाल देना है 096, ठीक है। उसके बाद 078, ठीक है, मैंने डाल दिया। उसके बाद आपको ईमेल पे भी ओटीपी आया होगा, है ना। ईमेल पे भी ओटीपी आएगा, तो आप जो मेल डाले थे उसको खोलिएगा और वहां पे ओटीपी देखिएगा। तो जो भी ईमेल पे ओटीपी आया उसको मैं डाल रहा हूं। चलिए उसके बाद यहां पे सिक्योरिटी पिन आया है और ये जो लिखा हुआ है नीचे वही डालना है, सेम टू सेम 892408। इसको डालने के बाद आप यहां पे वेरीफाई एंड सबमिट कर डालिएगा। तो यहां पे देख सकते हो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है और जो भी आपने रजिस्ट्रेशन आपका नंबर है यहां पे उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसको इस नंबर को याद रखना, यहां लिखा भी है डू नॉट शेयर रजिस्ट्रेशन नंबर विथ एनीवन, इसका आप ध्यान देना है। तो जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आया इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको लिख लेना मोबाइल में, ये काम करेगा आगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको यहां पे फिर से यहां पे क्लिक हेयर टू लॉगिन कर दीजिएगा।
पहला काम था आपको रजिस्ट्रेशन करना, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद फॉर्म आप चाहो तो अभी ये 1-2 दिन बाद भी भर सकते हो, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि अभी रजिस्ट्रेशन किए हो तो अभी ही फॉर्म भर लो, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन हो गया, अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप चाहो तो सब चीज को हटा दो, है ना, इसको हटा सकते हैं और बाद में भी फॉर्म भर सकते हैं। फिर से क्या करेंगे, क्रोम पे जाएंगे, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर ले उनके लिए बता रहे हैं, आप वापस से BCEC में चले जाओगे और यहां पे यही चीज पे दोबारा क्लिक करोगे। चूंकि आपने रजिस्ट्रेशन खुद को कर लिया है तो अब यहां पे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उस पे आपको क्लिक करना है, इस पे नहीं क्लिक करना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो हो गया, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर फॉर लॉगिन। अब आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसको मैंने बोला कि स्क्रीनशॉट ले लो, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहां पे आप डालोगे, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहां पे डालोगे। एग्जामिनेशन यही रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह पे आपको जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर था वहां पे डालोगे। जैसे मैं डाल दे रहा हूं 26-20। चलिए मैंने डाल दिया। अब यहां पे जो आपका पासवर्ड था वो आप डालोगे, ठीक है। जो भी आप बनाए होगे पासवर्ड, अपना पासवर्ड जो भी बनाए होगे याद रखना, बहुत जरूरी होता है पासवर्ड जो बनाते हो, और वो लास्ट तक आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए मैं यहां पे पासवर्ड डाल देता हूं। चलिए डाल दिया। अब यहां पे साइन इन कर देना है। जैसे ही साइन करोगे तो आपको ऑप्शन देगा, आपको एक OTP आपके मोबाइल पे जाएगा या मेल पे जाएगा। तो मैं यहां पे अपने मोबाइल पे एक OTP मंगा लेता हूं। यहां पे आपको मोबाइल वाला ओपन क्लिक करना है, सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। अब मेरे मोबाइल पे OTP गिरा होगा, मेरे मोबाइल पे OTP गिरेगा और जो OTP आएगा वो मैं यहां पे डालूंगा। जैसे OTP आ गया तो OTP है वो मैं डाल देता हूं। चलिए डाल दिया। अब फिर यहां पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अब देखो बच्चों, यहां पे फिर से ये खुल के आ जाएगा, हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब आपको अपना डिटेल्स डालना है, जो भी डिटेल्स है उसको भरना है, ठीक है। तो यहां पे आइएगा, तो यहां पे आप चेक ऑल कर दीजिएगा, और चेक ऑल करने के बाद जो भी यहां पे आएगा सब में अपने आप चेक हो जाएगा। देख सकते हो चेक हो गया। 1 बाय 1 करने से अच्छा आप एक ही बार में चेक कर दो और उसके बाद एग्री पे क्लिक कर दो। डू यू विश टू सेव लिखेंगे यस। चलिए कंसेंट भी हो गया। तो हमारा 2 काम हो चुका है, हमने कंसेंट डिटेल डाल दिया, हमने रजिस्ट्रेशन डिटेल डाल दिया। अब आपको अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप पे जाना है। देखो कितना प्रक्रिया और बाकी है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, फिर एजुकेशनल डिटेल, सिग्नेचर, प्रीव्यू, फाइनल एंड सबमिट, एंड लास्ट में पेमेंट, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो अब हम आ जाते हैं अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप। चूंकि आपका पैरामेडिकल है, अगर आप 12th किए हो तो आपको पैरामेडिकल पे क्लिक करना है, और अगर आप 10th बेसिस पे ही सिर्फ देना चाहते हो तो आप PMM पे क्लिक करोगे, ठीक है। याद रखना, अगर क्योंकि 10th वाले सिर्फ PMM भर सकते हैं, है ना, या फिर अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो वो भी भर सकते हो, लेकिन 12th वाले जो है वही सिर्फ पैरामेडिकल भर सकते हैं। तो आप जो भी आपको चूज करना है यहां पे आपको अपने अनुसार चूज कर लेना है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर डालोगे, ठीक है, और उसके बाद फिर ओके कर दोगे। तो चलिए अब हम यहां पे क्या करेंगे, जो आपका पर्सनल डिटेल है वहां पे दिख रहा होगा, उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा है, आपको उस पे यस और नो करना है, ठीक है। कह रहा है आप आवासीय योग्यता के चयन करें, सिलेक्ट योर रेसिडेंशियल। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, है ना, माता पिता, है ना, बिहार के स्थायी मूल निवासी है, तो इस पे आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको कैटेगरी खास करके चुनना है। ज्यादातर बच्चे गलत कैटेगरी चुन देते हैं और उसके बाद उनको प्रॉब्लम हो जाता है एडमिशन में। कैटेगरी सही सही चुनना है, ज्यादातर बच्चों का कैटेगरी गलत हो जाता है। उसके बाद क्या आप स्थायी निवासी हो बिहार के, तो लिखेंगे यस स्थायी निवासी है, ठीक है। ये फिर से आ जाएगा, तो ये पहला ऑप्शन क्लिक कर देना है, मूल निवासी है। उसके बाद कैटेगरी क्या है आपका, तो जो भी कैटेगरी है, आप अगर EWS से भरना चाहते हो तो EWS क्लिक करोगे, EBC है तो EBC, बैकवर्ड है तो BC, शेड्यूल ट्राइब, जो भी है सही सही डालना। तो हम यहां पे क्या करते हैं, जैसे EWS जो बच्चे उनके लिए EWS पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है यदि आप एक डिसेबल कोटा अभ्यर्थी है, यदि आप विकलांग है तो आप इसको चूज कीजिए। तो अगर आप विकलांग हो तो यस लिखेंगे, नहीं हो तो आप नो क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद आप
डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ पासिंग अपीयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम। आपको क्या करना है, आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, ठीक है। जो आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। तो मैं यहां पे अपना बेगूसराय चूज करूंगा, तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा उस हिसाब से आप इसको चूज करोगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपके कोई निशान है आपके शरीर में, या कुछ टील है या मूल है, जैसे किसी का गर्दन पे मूल होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे, अगर आपके गर्दन पे मूल है तो हम यहां पे लिखेंगे मोल ऑन नेक, ठीक है। जो भी है, टील है तो टील लिख देंगे, हम लिखेंगे मोल ऑन नेक, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो अगर आपके गर्दन पे गाल पे तील है तो तील डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद आप यहां पे करोगे इसको सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पूछेगा डू यू विश टू सेव, लिखेंगे यस, ठीक है। उसके बाद ये सब करने के बाद आपको फिर से कह रहा है, अच्छा यहां पे हमने नहीं डाला था, यहां पे भी एक बार EWS डाल दोगे, ठीक है। अब ये हो गया फिल, कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं छूटा है। डिसेबल कोटा में नो डाल देंगे अगर आपका कोई डिसेबल कोटा नहीं है। आइडेंटिफिकेशन मोल ऑन नेक एंड देन सेव एंड कंटिन्यू, यस कर देंगे, है ना। कह रहा है एज पर क्राइटेरिया यू आर नॉट, अच्छा एक मिनट ना, तो सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा अच्छा, एज यहां पे हमने डेट ऑफ बर्थ जो डाला है, अच्छा वो कम डाल दिया, तो उसको हम 2000, चलिए अब ले लेगा, है ना। एज को आपको थोड़ा सा जो आपका एलिजिबल है, क्योंकि मैं सैंपल डाल रहा था तो 2013 डाल दिया था, लेकिन जो आपका ओरिजिनल रहेगा मार्कशीट पे आप वो डालोगे, ठीक है। उसके बाद आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल पूछेगा, आपका विलेज नेम, कहाँ के हो, ये सब आधार कार्ड के हिसाब से आपको भर देना है, जो भी आधार कार्ड पे दिया है। जैसे मैं कुछ डाल देता हूं अपने, है ना, अपने हिसाब से मैं कुछ डाल रहा हूं, आपको जो भी आपका आधार कार्ड पे दिया हुआ है वो आपको डाल देना है, ठीक है। यहां पे जो भी आधार कार्ड दिया उस पर आप देख लोगे, ठीक है, उसके हिसाब से डाल दोगे। चलिए, कंट्री में इंडिया, डिस्ट्रिक्ट में आप जो भी जोन सा भी डिस्ट्रिक्ट से हो, स्टेट में बिहार कर लोगे, जोन सा भी डिस्ट्रिक्ट से हो, अरवल मैं बेगूसराय से हो तो यहां बेगूसराय लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड डाल देना है, तो मैं अपना पिन कोड डाल देता हूं। आप भी अपना पिन कोड जो आधार कार्ड पे वही डालना, जो आपका एड्रेस दिया है मार्कशीट या आधार कार्ड पे सेम डालना। अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देना यहां पे, ठीक है। ये ऑप्शनल नहीं है, फिर भी डाल सकते हो। अल्टरनेट ईमेल आईडी डाल सकते हो, जरूरी नहीं है, फिर भी अगर आपको डालना है डाल सकते हो, है ना, ऐसा नहीं मैंडेटरी है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस लिख दोगे सेम एज कोरस्पॉन्डेंट एड्रेस, अगर आप सेम जगह पे रहते हो, है ना, देन मतलब आपका परमानेंट एड्रेस आधार कार्ड में जो है वो होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो अभी आप कहीं और रह रहे हो तो ऊपर का एड्रेस आप अभी के अनुसार डालोगे। लेकिन अगर आप सिंपल, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो आधार कार्ड पे है वही एड्रेस को टेम्पररी और परमानेंट दोनों में डाल देते हैं। अगर आप भी ऐसे करते हो तो आप यहां पे लिख दोगे सेम एज कोरस्पॉन्ड एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आप करोगे सेव एंड कंटिन्यू, डू यू विश टू सेव, लिखेंगे यस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका एजुकेशनल डिटेल आपको भरना है ना। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। लास्ट में प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है, आपका पासिंग 10th पास किए हो तो लिखेंगे पास, ईयर कौन सा है, तो यहां पर आप जो भी सब ईयर में पास किए हो 2018 2020 है ना, जो भी है कर दोगे। बोर्ड कौन सा था, अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो BSEB यहां पर ऑप्शन है, अगर आप CBSE तो CBSE, तो अगर बिहार बोर्ड से हो तो BSEB कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद यहां पर देख लो, अगर आप यहां पर 2024 भी कर सकते हो। उसके बाद आपसे कह रहा है सब्जेक्ट, है ना, तो यहां पर लिखेंगे ऑल सब्जेक्ट, ऑप्शन है ऑल सब्जेक्ट। इंस्टीट्यूट नेम डालना है, जहां से आप पास किए हो, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, स्कूल का नाम है उसको डालना है, या कॉलेज का नाम है तो उसको आपको यहां पे डालना है। तो मैं स्कूल का नाम डाल देता हूं, ABC हाई स्कूल। तुमको अपना स्कूल का नाम डालना है, ठीक है, जो भी अपना स्कूल का नाम है। यह तो मैं सैंपल करके दिखा रहा हूं। रिजल्ट मोड, फिर उसके बाद आप रिजल्ट मोड में आओगे तो आपका परसेंटेज में आया होगा, ठीक है। कितना मार्क्स का था एग्जाम, 500 मार्क्स का था, 500। आपका जो भी
यहां पे मार्कशीट है उसको देख के फिल करना। अगर मार्कशीट से देख के फिल नहीं करोगे गड़बड़ हो जाएगा। अपना मार्कशीट खोलना, जो जो डिटेल मार्कशीट पे डाला हुआ है वही डिटेल आपको डालना है। यहां पे आपको मार्कशीट में कैलकुलेट कर लेना कितना मार्क्स आपको आया था। अगर 400 मार्क्स आया तो 400 डाल देंगे, जो आया उस हिसाब से डाल देंगे, ठीक है। 80% बना। उसके बाद फिर 12th का डिटेल डालना है। 12th का पास किए हो तो लिखेंगे पास, या फिर अगर आप अपियरिंग वाले हो तो अपियरिंग वाले भी लिख सकते हो, है ना। लेकिन अगर आप पास कर गए हो तो आप पास डालोगे। अगर आप अपियरिंग वाले हो तो अपियरिंग पे क्लिक कर दोगे, है ना। तो पास किए हो तो यहां पे हम पास कर दे रहे हैं। अपियरिंग वाले अपियरिंग पे क्लिक कर देना। पास कब किए हो तो यहां पे हम लिख देंगे 2026, ठीक है। क्लियर है। और उसके बाद हम नीचे आएंगे। देखो आप पे अपीयरिंग वाले अपीयरिंग डाल दोगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, जो पास है पास डाल के उसी तरह डिटेल उटेल डाल दोगे। जो मार्कशीट पे डाला हुआ है वही डिटेल डाल दोगे। जो बच्चे अपीयरिंग है यहां पे अपीयरिंग वाले क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद पासिंग यहां पूछ रहा है तो 2026 लिखेंगे। बोर्ड आपका है बीएसईबी तो बीएसईबी डाल देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट में आप डाल दोगे क्या, जो भी आपका है, पीसीबी, पीसीएम, पीसीएम भी डाल दोगे। तो हम यहाँ पे पीसीबी डाल देते हैं, है ना। आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा डाल देंगे ना। आप पीसीएम से हो तो पीसीएम डालना, ठीक है। चलिए उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम आप डाल दोगे जहां से आप पढ़े हो, ठीक है। ये सब आपको डालना है। तो मैं यहां फिर से डाल देता हूं, ठीक है। एबीसी हाई स्कूल। आप अपना कॉलेज नाम या जो भी है आपका, ठीक है, उस हिसाब से आपको डालना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। डू यू विश टू सेव लिखेंगे यस। देखो बच्चों, ये जो स्टेप है ना बहुत क्रूशियल स्टेप है और अक्सर बच्चे यहीं पे आके लटक जाते हैं और उनको दिक्कत आता है। तो मैं आपको बता देना हूं, कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको फोटो और आपका सिग्नेचर अपलोड करने वक्त। यहां पे आपको अपना फोटोग्राफ और क्या इंग्लिश सिग्नेचर, हिंदी सिग्नेचर और लाइव फोटोग्राफ अपलोड करना है, ठीक है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहां पे आपको हर डिटेल दिया है उसको आपको दिमाग में रखते हुए अपना फोटो को रिसाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सुनो, जैसे कि यहां पे कहना है कि फोटो जो होगा वो 200 पिक्सल उसकी विड्थ होनी चाहिए, चौड़ाई, और हाइट 250 पिक्सल होनी चाहिए। और फोटो जो होना चाहिए आपका 10 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। अब जनरली ये आपसे नहीं हो पाता होगा, ठीक है। और फोटो जेपीजी में होना चाहिए। तो मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूं जिसका यूज करके आप तुरंत ये काम कर लोगे, है ना। वो वेबसाइट कौन सा है, तो वो वेबसाइट है आपका इमेज। आप देखोगे सिंपल, आप जाके गूगल पे लिखोगे आपको मिल जाएगा वेबसाइट रिसाइज इमेज पिक्सल। क्या लिखोगे, गूगल पे जाओगे, यहां पे जाओगे, मैं आपको बता दे रहा हूं हर एक चीज आपको जो फॉलो करना है। आप लिखोगे रिसाइज इमेज पिक्सल, क्या इमेज पिक्सल, ठीक है। ये जाके आप लिखोगे तो हो जाएगा। फिर ये पाई7 इमेज टूल है, इस पे क्लिक कर दोगे और ये वेबसाइट के मदद से आप चुटकी में वो काम कर लोगे जो जो कह रहा है। जैसे यहां पे हमको कह रहा है विड्थ कितना होना चाहिए बाबू, 250, तो लिखेंगे विड्थ को 250। और हाइट कितना, 200, हाइट को लिख देंगे 200। और इमेज हमेशा आउटपुट को आप जेपीजी चुनना और यहां पे क्लिक कर दोगे रिसाइज इमेज, ठीक है। इमेज यहां से अपलोड कर लोगे और यहां पे आके रिसाइज इमेज करोगे, डाउनलोड हो जाएगा। तो पहले आपको इमेज रिसाइज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे आप जब अपलोड करने जाओगे तो हर इमेज को अपलोड नहीं लेता है। आप उसको जो जैसा कह रहा है वैसा ही होना चाहिए। 250 आपका यहां पे देख लो, चौड़ाई कितना होना चाहिए, 250 पिक्सल, 200 पिक्सल, और चौड़ाई और हाइट 250 पिक्सल का होना चाहिए और जेपीजी में होना चाहिए। और दूसरा बात, आपका फोटो 10 केबी से 300 केबी के बीच होना चाहिए। और जब ये कर लोगे तो उसके बाद उस फोटो को रीनेम भी करना होगा। रीनेम मतलब उसका नाम लिखना होगा। उस फोटो को रीनेम कैसे करोगे, तो आपका जो भी नाम है उसका शुरू का 2 डिजिट, फर्स्ट 2 कैरेक्टर ऑफ कैंडिडेट नेम। तो जो भी आपका नाम है उसका आगे, कैसे मेरा नाम अनिमेश है तो मैं क्या लिखूंगा AN, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको यहां पे ऐसे सिंबल लगाना है। उसके बाद यहां पे लिख देना है फोटो, क्या लिख देना है, फोटो। इस नाम से आपको सेव करना होगा, अपना फोटो को इस नाम से सेव कर लेना, तब जाके अपलोड होगा। उसी तरह जब इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करोगे तो 300 पिक्सल उसका चौड़ाई होना चाहिए और 100 पिक्सल का आपका उसका हाइट होना चाहिए। ये काम भी आप इसी वेबसाइट से जाके कर लोगे। इमेज को वहां अपलोड करके 300 और 100 भर देना पिक्सल में जाके। और जब आप इमेज डाउनलोड कर लोगे ये करने के बाद, तो उस इमेज को रीनेम, उसका नाम बदलना होगा। और अगर इंग्लिश सिग्नेचर है तो आपका अपना जो 2 नाम है आगे का
आगे का 2 अक्षर नामों का, जैसे मेरा नाम अनिमेश है तो मैं AN लिखूंगा, और उसके बाद आपको बीच में ये हाइफन लिखना है, और यहां पे लिखना है इंग्लिश सिग्नेचर। क्या लिखना होगा? इंग्लिश सिग्नेचर, ऐसे करके लिखना पड़ेगा आपको, और इस नाम से सेव करना होगा, तब जाके अपलोड होगा। ठीक है, तब जाके अपलोड होगा। उसी तरह यहां पे आपको हिंदी सिग्नेचर के लिए भी वही काम करना है। तो ये सब करने के बाद जब आप ये कर लोगे, उसके बाद आपको ये दोनों इंग्लिश अपलोड कर लोगे, हिंदी अपलोड कर दोगे, फिर आप लाइव फोटोग्राफ पे आओगे, मोबाइल में सामने खड़े हो जाओगे, मतलब एक ऐसा जगह पे, पीछे बैकग्राउंड या तो ब्लैक हो या कोई भी ऐसा सेम बैकग्राउंड हो, और अच्छे से अपना फोटो क्लिक करोगे। ठीक है, और वो उसको अपलोड कर दोगे। उसके बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा आपका डिटेल यहां पे खुल के आ जाएगा। यहां पे एक बार आपको पूरा डिटेल आपका जो भी है वो यहां पे दिखा देगा। ठीक है, पूरा डिटेल आपको यहां पे दिखा देगा। एक बार देख लोगे डिटेल जो डाले वो सही है कि नहीं, और उसके बाद आप नीचे आ जाओगे, है ना, नीचे आ जाओगे, यहां पे आप लिखोगे आई हियर बाय डिक्लेयर दैट, ये वाला पे क्लिक कर दोगे, और उसके बाद फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट। उसके बाद यहां पे आप आके यस पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, यस पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद सभी चीज आपका हो गया। अब बचा पेमेंट, तो यहां पे आपका पेमेंट बचा है, तो यहां पे पेमेंट पे क्लिक कर दोगे, है ना, और यहां पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट का अमाउंट लिखा रहेगा, और ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करके इस पे पे फी कर दोगे। ठीक है, जैसे ही पे फी पे क्लिक करोगे तो यहां पे आप सिलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है, कर दिए। उसके बाद आपको ये खुल के आ जाएगा। आपके पास कार्ड है तो कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप यहां से यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई क्लिक करके शो क्यूआर कोड करोगे, और ये जो क्यूआर कोड आएगा आप अपने फोन पे, गूगल पे से आपको स्कैन करना है और उसको पे कर देना है। ठीक है, ये लास्ट स्टेप है, तो आप इसको कर लीजिएगा। जैसे ही पेमेंट कीजिएगा तो आपको फॉर्म ए फॉर्म बी करके फॉर्म प्रिंट कर लेना है। जो भी फॉर्म आएगा उसको प्रिंट करके उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है, क्योंकि एडमिशन के वक्त वो जरूरी पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्म फिलअप करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, है ना। ये लास्ट स्टेप है, पेमेंट कर लेना, उसके बाद आपको फॉर्म मिल जाएगा। अब सवाल उठता है, सर तैयारी कहां से करेंगे? सर एग्जाम आ गया, प्रेशर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रहा है हमारे YouTube चैनल पे। तो जल्दी से आप हमारे YouTube चैनल को खोलिए और देखिए, क्लास का टाइम भी डाल रखे हैं वहां पे, और पूरा क्लास आपको अटेंड करना है। जितना भी क्वेश्चन आएगा उसी क्लास से आएगा, इस बात को आप माइंड में डाल लो। आप बस क्लास कंटिन्यू डेली करो, आपका एग्जाम मस्त जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप, है ना, फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।